ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जो हृदय से सोचता है वही आत्मा से जीतता है। यदि आपकी राशि मीन पाइसेस है तो 2026 आपके जीवन का अंतर्मन से बाहरी जगत तक परिवर्तन लाने वाला वर्ष है। 2025 में आपने गहरे भावनात्मक उतार चढ़ाव देखे होंगे और कईयों के काम हुए भी हैं। बहुत सारे ग्रह अच्छे भी आए थे और कई कमजोर ग्रह होने की वजह से कभी आपको लगा होगा, विश्वास टूटा होगा, कभी आपका कभी निर्णय पर पछतावा हुआ होगा, कभी लगा मैं इतना सोचता क्यों हूं। लेकिन अब सब ये समय है उस सोच को शक्ति में बदलने का। 2026 कहता है अब भावनाओं को साधना बनाओ और सपनों को लक्ष्य। करुणा धर्मस्य मूलम धैर्यम तस्य पालनम, ऐसा शास्त्र कहता है। करुणा धर्म की जड़ है और धैर्य उसका पालन। मीन राशि इन दोनों का जीता जागता उदाहरण है आप। यह वर्ष सिखाएगा आपको 2026, जो भीतर शांत है वही बाहर विजयी होता है। ग्रह स्थिति और विशेष प्रभाव को मैं पहले संक्षिप्त में समझा देता हूं। 2026 मीन राशि के लिए आध्यात्मिक जागरण और वास्तविक प्रगति का वर्ष है। आपकी आत्मा और कर्म दोनों ही दिशा पाएंगे। 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे गुरुदेव। यह आपके पंचम भाव अरे पंचमस्त हो जाएंगे। संतान, रचनात्मकता, प्रेम संबंध या फिर निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा। गुरुदेव करेंगे गुरुदेव। क्या होगा थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं विस्तार से बाद में बोलूंगा। रचनात्मकता में वृद्धि, शिक्षा या कला से लाभ, प्रेम संबंधों में स्थिरता या विश्वास, संतान से प्रसन्नता के योग। और क्या नहीं होगा ये भी समझ लीजिए, गुरु के माध्यम से पंचमस्त गुरु जब होंगे तो क्या नहीं होगा। भावनात्मक अतिरेक से निर्णय कमजोर हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अधिक कल्पना से भ्रम पैदा हो सकता है। गुरु की कृपा से मन में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता हुआ दिखाई दे रहा है और उस ज्ञान का सही सदुपयोग करने का समय अब आ गया है। और शनिदेव भी देखिए कहां, आपकी ही राशि में विराजमान है। आपकी ही राशि में 27 जुलाई से 11 दिसंबर प्रतिगामी रेट्रोगेट रहेंगे। यह आपके प्रथम भाव में, यानी कि स्वयं, आत्मविश्वास और दिशा, इन तीनों को प्रभावित करेगा। क्या होगा ये समझ लीजिए। आत्मानुशासन और परिवर्तन का समय है ये। कार्यों में गहराई और परिणाम में स्थिरता का समय है ये। क्या नहीं होगा। अधीरता और आत्मसंदेह, निर्णयों में भय हावी हो सकता है, संयम रखने की जरूरत है शनि की वजह से। शनि कर्म के अनुसार न्याय देने वाले हैं, वह अन्याय नहीं करते, ध्यान रखिए। अगर बस आपका कर्म सही होना चाहिए। राहु और केतु का भी गोचर होगा इसी वर्ष। 25 नवंबर 2026 को राहु मकर राशि में आपकी राशि से एकादशस्थ लाभस्थ हो जाएंगे और केतु कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। षष्ठस्थ थे अभी तक, ये पहुंच जाएंगे। यह आपके एकादश और पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। नए मित्र बनेंगे, लाभ होगा और संपर्कों का विस्तार होगा। शुभ में रचनात्मक विचारों में, आय में वृद्धि होगी। आपके रचनात्मक विचार से आय होंगे और उस आय में वृद्धि होगी। अब क्या नहीं होगा, झूठे आकर्षण या गलत सहयोग से हानि हो सकती है, ध्यान रखना है आपको। भावनात्मक निर्णय वित्त को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि पैसे को प्रभावित कर सकते हैं। भावुक होकर के कोई निर्णय मत लीजिए। राहु मोह का बीज है और पर केतु विवेक का दीपक जलाता है, ध्यान रखिएगा। अगर अब तक आपने महसूस किया कि ग्रह स्थिति आपकी आपसे मैच कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है 2026 आपका अंतर से आरोहण का वर्ष है। ध्यान रखिए। अब पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। आरोग्यम परमम भाग्यम संयमः तस्य साधनम, ऐसा शास्त्र कहता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा भाग्य है, उससे बड़ा भाग्य कोई नहीं, और संयम उसका साधन है। वर्ष के आरंभ में ऊर्जा अच्छी रहेगी,
अप्रैल से जुलाई के बीच मनोवैज्ञानिक थकान या नींद की कमी संभव है। ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, संगीत सुनिए, भजन की सुनिए, कीर्तन करिए, शांति प्राप्त होगी। क्या होगा ये समझ लीजिए। आहार संयम से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, पुराने रोगों से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है इस वर्ष। और क्या नहीं होगा ये भी समझ लीजिए। भावनात्मक उतार चढ़ाव से थकान महसूस करेंगे। अधिक सोच से मानसिक अशांति फैल सकती है। मन को शांत रखो, शरीर स्वयं स्वस्थ रहेगा, ध्यान रखिए। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, अब विद्यया विंदते अमृतम, ज्ञान से ही अमरत्व प्राप्त होता है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष सृजन और गहराई का है। साहित्य, कला, संगीत और मनोविज्ञान के जो छात्र हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी। अन्य छात्रों के लिए भी सफलता मिल रही है। मीन राशि के छात्र हैं तो मिल रही है सफलता। गुरुदेव आपके राशि के स्वामी ही गुरुदेव हैं और गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से अगर ये 2 जून से पहले भी और 2 जून के बाद भी सभी छात्रों के लिए शुभ है समय, खराब किसी के लिए भी नहीं है। विदेश शिक्षा या फिर शोध के लिए रिसर्च के अवसर मिलेंगे आपको। विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ है। ध्यान और स्मरण शक्ति में सुधार होगा। गुरु या मेंटर से प्रेरणा मिलेगी। अब क्या नहीं होगा ये समझ लीजिए। आलस्य और आत्मसंदेह से नुकसान है। अध्ययन में अस्थिरता रहेगी, यानी कि कंसंट्रेशन बनाने में कठिनाई है, लेकिन बन जाए और बना लेंगे। थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएंगे तो आप कंसंट्रेशन, गुरुदेव अच्छे हैं तो फिर किस बात की चिंता। आपके ही भाव में आकर के बैठेंगे, यानी कि शिक्षा के भाव में। जो ज्ञान को साधना समझे वही सच्चा विद्यार्थी है, ध्यान रखिए। विवाह की बात करें तो विश्वासः प्रेमस्य मूलम संयमः तस्य पुष्पितम, ऐसा कहा है। विश्वास ही प्रेम की जड़ है, संयम उसका फूल है। अविवाहित जातकों के लिए मई से नवंबर तक में शुभ समाचार मिलेगा आपको। मई से लेकर के नवंबर के बीच में विवाहित जीवन में भावनात्मक गहराई और सहयोग है। अच्छा, मैं मई और नवंबर के बीच में बोल रहा हूं, उससे पहले नहीं मिलने वाली ऐसी बात नहीं है। शुभ है, खराब नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी भावनात्मक गहराई और सहयोग बढ़ेगा। पुराने मतभेद समाप्त होंगे इस वर्ष। प्रेम में स्थिरता और परिपक्वता, पारिवारिक प्रसन्नता, संबंधों में आत्मीयता, ये सब कुछ होगा, बढ़ेगा। और क्या नहीं होगा। भावनात्मक निर्णयों से विवाद हो सकता है, इसलिए भाव से नहीं। पुराने रिश्तों की छाया वर्तमान को प्रभावित कर सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक कहावत है ना, जहां विश्वास है वहां दूरी भी रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। नौकरी अगर पेशा की बात करें, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कैसा है जॉब में, कहां किस स्तर पर पहुंचेंगे आप। मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे भी यह वर्ष चिंता के लिए नहीं है नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए। यह वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए स्थिरता और पहचान का वर्ष है। रचनात्मक कार्य, शिक्षा हो, कला हो, चिकित्सा हो या फिर अध्यात्म से जुड़े क्षेत्र में आपको अत्यंत लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छा है सभी के लिए, लेकिन विशेष इस क्षेत्र के लोगों के लिए मैं बोलूंगा, नौकरी बदलने वालों के लिए जून से नवंबर तक का समय सबसे ज्यादा शुभ है। वरिष्ठों से प्रशंसा और पदोन्नति होगी, यानी कि आपके जो है, आप चाहे तो स्थानांतरण करना चाहे, पदोन्नति के लिए सोच रहे हो तो यह वर्ष आपके पक्ष में है। कार्य स्थल पर सम्मान और स्थिरता दिखाई दे रही है। और क्या नहीं होगा ये समझ लीजिए। भावनात्मक, फिर से मैं बोलूंगा, निर्णयों से टकराव बढ़ेगा। टीम के भीतर असहमति हो सकती है, यानी कि जो टीम वर्क है उसमें किसी न किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस आ सकता है, ये ध्यान रखिए। जो कर्म को पूजा मानता है, जो कर्म को पूजा मानता है वही सफलता का देवता बनता है, ध्यान रखिएगा। अब व्यापार की बात कर लेते हैं और फाइनेंस की बात कर लेते हैं। धनम धर्मेण लभ्यते लोभेन विनश्यति, ऐसा कहा है शास्त्र में। जो धन धर्म और परिश्रम से अर्जित होता है वही स्थायी सुख देता है। व्यापारियों के लिए यह वर्ष विस्तार और स्थिरता का है। साझेदारी और निवेश में लाभ होगा।
रचनात्मक कार्य, कला या परामर्श से जुड़ा व्यापार उन्नति देगा। आर्थिक स्थिरता और लाभ है, नए क्लाइंट्स किससे नए नए क्लाइंट्स मिलेंगे, नए डील होंगे, अवसर मिलेंगे। क्या नहीं होगा? अत्यधिक दया या भरोसे से आर्थिक नुकसान होने की संभावना है इस वर्ष। अनियोजित खर्च करने से बचिए। खर्च जितना भी हो, नियोजित हो। मैं तो सिंपल सा बोल रहा हूं आपको कि जिनका जितना छिन गया है ना, जिनका भी छिन गया, सब कुछ छिन गया हो, 2026 में ये लौट आएगा, वो भी 2 गुना। इतना आप समझ लीजिए। अगर विदेश में रहते हैं, आप एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, 2026 आपके लिए है। यात्रा कर्म को सिद्ध करती है, विदेश भाग्य का विस्तार करता है। विदेश में नौकरी या शिक्षा के इच्छुक जातकों के लिए अवसर मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एमएनसी में काम करने वालों के लिए पदोन्नति या फिर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यात्रा से जुड़े कार्य सफल होंगे आपके। विदेश से संपर्कों से आपको लाभ है। निवेश या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्यों में प्रगति होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या नहीं होगा? कागजी देरी या फिर पारिवारिक दूरी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, विदेश अगर जा रहे हैं तो, या फिर एमएनसी में इत्यादि में काम करते हैं तो। जो दूर तक देखने की हिम्मत रखता है वही नई राह बनाता है, ध्यान रखिएगा। अब निष्कर्ष में आता हूं और निष्कर्ष के बाद उपाय बताऊंगा, क्योंकि देखिए ये मोटा-मोटी तौर पर ही होता है। वास्तव में आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए। आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। अंतर जागरण और बाहरी उपलब्धि का वर्ष है ये 2026 मीन राशि वालों के लिए। आपकी भावनाएं अब आपकी शक्ति बनेंगी और आपकी कल्पनाएं आपके कर्मों का स्वरूप लेंगी, इतना समझ लीजिए। धैर्यं बलम यशः सिद्धिः सर्वं स्यात् आत्मविश्वासतः। धैर्य, बल, यश और सिद्धि सब आत्मविश्वास से प्राप्त होते हैं, इसलिए आत्मविश्वास रखना जरूरी है। भावनाएं तब आशीर्वाद बनती हैं जब वे कर्म में उतरती हैं। भावनाएं तब आशीर्वाद बनती हैं जब वे कर्म में उतरती हैं। अब मैं उपाय में आऊंगा। उपाय करने से पहले एक बात मैं आपको बताऊंगा। आप कुछ भी दान, कुछ भी उपाय कर देते हैं, जिससे कितना ही कर रहे हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं, लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि गलत तरीके से कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, शास्त्रार्थ विद आचार्य मुक्ति के नाम से। तो शास्त्रार्थ चैनल पर जाइए, क्लिक कीजिए, चैनल पर जाइए, और नया चैनल है, रोज अपलोड करता रहूंगा मैं वीडियोज। क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, कौन सा जप नहीं करना, कौन सा दान नहीं करना है, सब कुछ मैंने बता रखा है। देखिएगा, चैनल नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए, या फिर जो भी प्रश्न है वो पूछ लीजिएगा, वहां मैं उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। और यहां तक भी आप पहुंच गए हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। चलिए, अब मैं संक्षिप्त में उपाय क्या है ये बता देता हूं। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करिए, शुभ रहेगा। ओम नमो नारायणाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए। ये नहीं कर सकते ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करिए। धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक दान करिए। गुरुजनों या बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए। जरूरतमंद को भोजन कराना अत्यंत शुभ रहेगा, वो करवाते रहिए। वैसे भी मीन राशि के हैं आप। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, आचार विचार, व्यवहार, संस्कार, ये सब आपके पास होते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। 2026 आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।